नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। आपका ऑप्शन डी याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा चेन्नई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खिचड़ी। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों खिचड़ी। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा चावल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखिए दोस्तों, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा राजस्थान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की। याद रखिए दोस्तों सूर्य की। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों सूर्य की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो दोस्तों बताना है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। याद रखिए दोस्तों गोवा में। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में कौन सा जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर को। आपका ऑप्शन बी याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा शेर को। भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन डी याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। याद रखिए दोस्तों मुंबई। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों मुंबई। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यह आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो पिछले परीक्षा में बार बार पूछा गया है दोस्तों। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। याद रखिए दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो भारत में भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो दोस्तों यहाँ भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। याद रखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आप याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो दोस्तों यहाँ बताना भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। आपका ऑप्शन सी याद रखिए दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंह। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कमलजीत सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों राष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आपका ऑप्शन डी याद रखिए दोस्तों, राइट हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो दोस्तों यहाँ बताना गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आप याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। आपका ऑप्शन सी याद रखिए दोस्तों, लद्दाख। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन ए याद रखिए दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल देखते हैं। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। आपका ऑप्शन सी याद रखिए दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध। याद रखिए दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, टिहरी बांध। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत की जलवायु कैसी जलवायु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु होती है। तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 साल। याद रखिए दोस्तों 18 साल, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 18 साल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हॉकी। आपका ऑप्शन ए याद रखिए दोस्तों, राइट हो जाएगा हॉकी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं। स्वतंत्र के बाद भारत में आम चुनाव कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ बताना है स्वतंत्र के बाद भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52। याद रखिए दोस्तों 1951 से 52 आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।